नमस्कार, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। हमारे समाज में देवी की पूजा तो हर घर में होती है, लेकिन जब बात एक स्त्री के जीवन और उसके अधिकारों की आती है, तो यही समाज अपने सबसे कठोर और निर्दयी रूप में सामने आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक लड़की का पति इस दुनिया से चला जाता है, तो उसमें उस लड़की का क्या दोष होता है? क्यों मौत का सारा दारोमदार, सारा अपशगुन और सारा लांछन उस बेचारी स्त्री के माथे पर मढ़ दिया जाता है? क्यों उसकी कलाई की चूड़ियां तो धरने के साथ साथ उसके जीवन के सारे रंग, सारे सपने और उसकी आजादी भी तोड़ ढा दी जाती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद हमारे ही समाज के किसी बंद दरवाजे के पीछे की सच्चाई है। यह कहानी एक भाई के संघर्ष, एक बहन के दर्द और एक ऐसी वापसी की कहानी है जो हर उस रूढ़िवादी सोच के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो एक विधवा को सिर्फ एक अभिशाप मानता है। तो चलिए भावनाओं और संघर्ष के इस अत्यंत मार्मिक सफर पर चलते हैं। आनंदपुर नाम के एक बहुत ही खुशहाल नगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। इस परिवार में दो भाई बहन थे, अनिमेश और उसकी बड्डी बहन कल्याणी। कल्याणी नाम के ही अनुरूप बहुत ही शांत, संस्कारी और ममता की मूरत थी। अनिमेश अपनी बद्धी बहन से बहुत प्यार करता था। माता पिता के निधन के बाद कल्याणी ने ही अनिमेश को एक मां की तरह पाला था। जब कल्याणी 22 वर्ष की हुई तो अनिमेश ने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बहन का विवाह पास के ही शहर चंदन नगर के एक बहुत ही संपन्न परिवार में तय किया। लड्ढके का नाम मयंक था। मयंक एक बहुत ही सुलझा हुआ और नेक इंसान था। कल्याणी का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। मयंक और कल्याणी का जीवन किसी सुंदर सपने जैसा बीत रहा था। कल्याणी अपनी सास रुक्मिणी और अपने ससुराल वालों की दिन रात सेवा करती। उसकी मीठी बोली और निस्वार्थ सेवा ने पूरे घर का दिल जीत लिया था। अनिमेश भी अपनी बहन को खुश देखकर बहुत संतुष्ट था, लेकिन नियति को शायद यह खुशियां मंजूर नहीं थीं। विवाह के केवल 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन अचानक एक ऐसी मनहूस खबर आई जिसने कल्याणी के जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। मयंक एक व्यावसायिक यात्रा से लौट रहा था, तभी उसकी गाड़ी भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई। मयंक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब यह खबर चंदन नगर पहुंची तो कल्याणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बेसुध होकर गिर पड़ी। कल तक जिस घर में हंसी ठिठोली गूंजती थी, आज वहां मौत का मातम छा गया। लेकिन कल्याणी के लिए यह केवल उसके पति की मृत्यु नहीं थी, यह उसके अपने जीवन के एक नरक की शुरुआत थी। मयंक के अंतिम संस्कार के दिन ही समाज और उस रूढ़िवादी परिवार का वह घिनौना रूप सामने आ गया जो सदियों से औरतों को डसता आया है। कल्याणी, जो अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी, उसे जमीन पर बैठा दिया गया। उसकी सास रुक्मिणी, जो कल तक कल्याणी को अपनी बेटी कहती थी, आज एक डायन की तरह उस पर टूट पड़ी। रुक्मिणी ने कल्याणी के बाल पकड़ डचकर उसे झकझोरा और दहाड़े मारते हुए चिल्लाई, कुलक्षणी कहीं की, तूने मेरे जवान बेटे को खा लिया। जब से तू इस घर में आई है, मेरे बेटे पर राहु केतु की दशा बैठ गई थी। तेरे ही अपशगुनी कदमों ने मेरा घर उजाड़ा दिया। कल्याणी रोती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन कोई उसकी वेदना सुनने वाला नहीं था। मोहल्ले की औरतों ने बेरहमी से कल्याणी की कलाइयों से कांच की लाल चूड़ियां पत्थर मार मार कर तोड़ दी। उसकी मांग का सिंदूर पोंछ दिया गया और उसके रंगीन कपड़े उतारकर उसे एक कोरी सफेद साड़ी पहना दी गई। 24 साल की वह जवान लड़की, जिसके सपने अभी शुरू ही हुए थे, उसे एक ही झटके में जिंदा लाश बना दिया गया। अनिमेश को जब अपने बहनोई की मृत्यु की खबर मिली तो वह बदहवास हालत में चंदन नगर पहुंचा। जब उसने घर में प्रवेश किया तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका खून खौल उठा और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। घर के एक अंधेरे और सीलन भरे कमरे में कल्याणी एक कोने में सिकुड़दाच कर बैठी थी। उसे खाना तक नहीं दिया गया था, क्योंकि समाज के नियम के अनुसार विधवा को स्वादिष्ट भोजन करने का कोई अधिकार नहीं था। अनिमेश दौड़ दौड़ कर अपनी बहन के पास गया और उसे सीने से लगा लिया। कल्याणी अपने भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। भैया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मयंक चले गए। मैं अब जीकर क्या करूंगी? अनिमेश ने अपनी बहन के आंसू पोंछे और उसे बाहर आंगन में लेकर आया। उसने देखा कि रुक्मिणी और कुछ अन्य रिश्तेदार कल्याणी को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे।
रुक्मिणी ने अनिमेष को देखते ही ताना मारा। आ गया अपनी मनहूस बहन को देखने, ले जा इसे यहां से। यह अब इस घर के लिए सिर्फ एक कलंक है, इसके दर्शन भी हमारे लिए अपशगुन हैं। अनिमेष का हृदय क्रोध से ढधक उठा। उसने अत्यंत कठोर और ऊंची आवाज में रुक्मिणी से कहा, शर्म आनी चाहिए आपको। आपका बेटा गया है, इसका मुझे जीवन भर दुख रहेगा, लेकिन मेरी बहन ने अपना सुहाग खोया है, उसकी क्या गलती है? अगर मौत पर किसी इंसान का बस होता तो इस दुनिया में कोई मरता ही क्यों? आप लोग अपनी पीड़ा का क्रोध एक बेसहारा लड्ढाचकी पर उतार रहे हैं। मेरी बहन कोई अपशगुन नहीं है। जो घर एक दुखियारी स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता, वह घर मेरी बहन के लायक नहीं है। अनिमेष ने कल्याणी का हाथ पकड़ा और बिना किसी के कुछ कहे अपनी बहन को उस नरक से निकालकर अपने साथ आनंदपुर ले आया। लेकिन समाज की बेदियां आनंदपुर में भी कल्याणी का इंतजार कर रही थीं। जब अनिमेष अपनी सफेद सादी पहने विधवा बहन को लेकर अपने घर पहुंचा तो आस पड़ोस और रिश्तेदारों में कानाफूसी शुरू हो गई। एक दिन उनकी दूर की रिश्तेदार विमला बुआ घर आईं। विमला बुआ पुरानी सोच की एक बहुत ही कटु महिला थीं। उन्होंने कल्याणी को देखकर मुंह बनाया और अनिमेष से कहा, अरे अनिमेष, यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? ब्याही हुई बेटी तो ससुराल में ही शोभा देती है। पति मर गया तो क्या हुआ, उसे वहीं ससुराल की चौखट पर अपनी जान देनी चाहिए थी। एक जवान विधवा बहन को घर में बिठाकर तूने अपनी ही बदनामी का इंतजाम कर लिया है। कल को तेरी अपनी शादी होगी तो कौन सी लड्डड़ी छक्की इस मनहूसियत वाले घर में आना चाहेगी? ये उम्र भर तेरे सिर का बोझ बनेगी। यह शब्द कल्याणी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। वह रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागने लगी, लेकिन अनिमेष ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनिमेष ने विमला बुआ की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, बुआ जी, यह मेरी बहन है, कोई कूढ़े की गठरी नहीं जिसे मैं दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दाच दूं। एक स्त्री सिर्फ अपने पति की जागीर नहीं होती, उसका अपना एक अस्तित्व है, उसका अपना एक जीवन है। और जहां तक बोझ की बात है तो कल्याणी मेरा अभिमान है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं, और अगर इस समाज को मेरी बहन का यहाँ रहना खटकता है तो यह समाज मुझे स्वीकार नहीं है। आप जा सकती हैं। विमला बुआ बद्द बद्दाते हुए वहां से चली गईं, लेकिन अनिमेष ने ठान लिया था कि वह अपनी बहन को इस वैधव्य के अंधेरे कुएं में घुट घुट कर मरने नहीं देगा। उस रात अनिमेष कल्याणी के कमरे में गया। कल्याणी बिस्तर पर बैठकर खामोशी से रो रही थी। अनिमेष ने उसके पास जाकर कुछ किताबें रख दी। कल्याणी ने चौंक कर किताबों की तरफ देखा। अनिमेष ने अत्यंत प्रेम और विश्वास के साथ कहा, दीदी, तुम हमेशा से एक अध्यापिका बनना चाहती थी ना? तुमने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। आज से तुम दोबारा पढ़ाई शुरू करोगी। यह सफेद साधी तुम्हारा भविष्य तय नहीं करेगी। मैं चाहता हूं कि तुम इतनी सक्षम बनो कि तुम्हें कभी किसी के रहमो करम की जरूरत न पड़े। तुम्हें इस समाज को दिखाना होगा कि तुम्हारा जीवन मयंक के जाने के बाद खत्म नहीं हुआ है। कल्याणी डरी हुई थी। उसने कहा, लेकिन भैया, लोग क्या कहेंगे? एक विधवा होकर मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? मेरा तो जीवन ही। अनिमेष ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, लोग तो तब भी कह रहे थे दीदी, जब तुम उस घर में घुट रही थीं। लोगों का काम है तमाशा देखना, लेकिन तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे अपने हाथों में है। अगर तुम आज हार मान लोगी तो यह समाज तुम्हें हमेशा पैरों की धूल ही समझेगा। उठो दीदी, तुम्हें अपने लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा। भाई के इन प्रेरणादायक शब्दों ने कल्याणी के भीतर सोई हुई राख में एक चिंगारी सुलगा दी। उसने अगले ही दिन से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। यह सफर आसान नहीं था। जब कल्याणी किताबें लेकर बाहर जाती तो मोहल्ले की औरतें ताने मारती, लो, पति मर गया और मैडम को पढ़ाई की सूझ रही है। कोई शर्म हया ही नहीं बची। लेकिन अनिमेष हमेशा अपनी बहन के सामने एक ढाल बनकर खड़ा रहता। उसने किसी भी नकारात्मक बात को कल्याणी तक पहुंचने ही नहीं दिया। दिन रात की कड्ढी मेहनत, आंसुओं और संघर्षों के बीच 3 साल बीत गए। कल्याणी ने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि उसने राज्य स्तर की प्रशासनिक परीक्षा भी दी। कल्याणी के भीतर के दर्द ने उसे एक ऐसी असीम शक्ति दे दी थी कि उसने अपना पूरा ध्यान केवल अपनी सफलता पर केंद्रित कर दिया था। और फिर वह दिन आया जिसने आनंदपुर और चंदन नगर दोनों शहरों में टहलका मचा दिया। कल्याणी ने परीक्षा में पूरे राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। उसे उसी जिले में एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम के पद पर नियुक्त किया गया था।
जिस दिन कल्याणी एक नीले रंग की बहुत ही साधारण लेकिन गरिमामयी साड़ी पहनकर सरकारी गाड़ी से आनंदपुर के अपने घर पहुंची तो पूरा मोहल्ला उसे देखने के लिए उमद्याच पधा। जो विमला बुआ कल तक उसे मनहूस कहती थीं, आज वह सबसे आगे माला लेकर खड़ी थीं। लेकिन कल्याणी ने किसी पर अहंकार नहीं किया। वह सीधे अपने भाई अनिमेष के पास गई और उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। अनिमेष ने उसे गर्व से उठाया और पूरे समाज के सामने एक संदेश दिया कि अगर घर के पुरुष अपनी बेटियों और बहनों का साथ दें तो कोई भी स्त्री बेचारी नहीं रह सकती। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। कल्याणी बहुत ही ईमानदारी और न्यायपूर्ण तरीके से अपना पद संभाल रही थी। एक दिन कल्याणी अपने दफ्तर में बैठकर कुछ जरूरी फाइलों पर हस्ताक्षर कर रही थी। तभी बाहर से किसी के गिद्दाने और रोने की आवाज आई। एक बूढ़ी और कमजोर महिला जमीन से जुद्धे एक बहुत बद्ध विवाद की गुहार लेकर आई थी। कल्याणी ने चपरासी से उस महिला को अंदर भेजने को कहा। जब वह महिला अंदर आई और उसने हाथ जोड़कर कल्याणी की तरफ देखा तो दोनों सन्न रह गए। वह महिला कोई और नहीं, कल्याणी की सास रुक्मिणी थी। रुक्मिणी की हालत बहुत दयनीय थी। मयंक की मौत के बाद रुक्मिणी के देवरों ने धोखे से उसकी सारी संपत्ति हड़प ली थी और उसे घर से निकाल दिया था। वह दर दर की ठोकरें खा रही थी और न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही थी। रुक्मिणी ने जब अपनी उस अपशगुनी बहू को उस विशाल कुर्सी पर बैठे एक शक्तिशाली अधिकारी के रूप में देखा तो शर्म, अपराध बोध और ग्लानि से उसका सिर झुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने कल्याणी को धक्के मारकर अंधेरे कमरे में डाल दिया था। रुक्मिणी की आंखों से आंसुओं की झड्डी लग गई। वह बिना कुछ कहे वापस मुद्द कर जाने लगी क्योंकि उसे लगा कि कल्याणी अब उससे अपना बदला लेगी। तभी कल्याणी अपनी कुर्सी से उठी। उसके मन में कोई द्वेष, कोई नफरत नहीं थी। उसने आगे बढ़कर रुक्मिणी को दरवाजे पर ही रोक लिया। कल्याणी ने अत्यंत शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, कहाँ जा रही है माँ जी? आप यहाँ न्याय मांगने आई हैं और इस कुर्सी पर बैठा अधिकारी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। आइए बैठिए। रुक्मिणी से रहा नहीं गया। वह वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और कल्याणी के पैर पकड़ दिएच कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दे बेटी, मैं अंधी हो गई थी। अपने बेटे के मोह में मैंने एक बेटी का जीवन नर्क बना दिया था। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मेरे अपनों ने ही मुझे एसडीडीडीए चेक पर फेंक दिया। तूने मुझे माँ जी कहकर मेरे सारे पापों का एहसास करा दिया। मैं बहुत बड्डी पापिनी हूं। कल्याणी की आंखें भी नम हो गईं। उसने रुक्मिणी को उठाया और सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाया। उसने रुक्मिणी की समस्या को तुरंत हल करने के आदेश दिए और उनकी संपत्ति वापस दिलाने का पूरा कानूनी प्रबंध कर दिया। कल्याणी ने साबित कर दिया कि असली ताकत किसी को सताने में नहीं बल्कि क्षमा करने में है। रुक्मिणी जब दफ्तर से बाहर निकली तो उसकी आत्मा उस पुरानी रूढ़िवादी सोच से आजाद हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि स्त्री कोई कलंक नहीं होती बल्कि वह तो साक्षात ईश्वर का वह रूप है जो विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन को संवारना जानती है। दोस्तों, ये कहानी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा और कड़िडेवा आईना है। आज भी हमारे देश के कई कोनों में विधवा स्त्रियों को एक अभिशाप माना जाता है। उन्हें शुभ कार्यों से दूर रखा जाता है, उनकी आजादी छीन ली जाती है। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि एक स्त्री की पहचान सिर्फ उसके पति से नहीं होती। पति का जाना एक बहुत बड़ा दुख है, लेकिन यह उस स्त्री के जीवन का अंत नहीं है। एक विधवा बहन, एक विधवा बेटी को सबसे ज्यादा सहारे, प्रेम और विश्वास की जरूरत होती है। अगर आपके घर में, आपके समाज में कोई ऐसी स्त्री है जिसने अपना जीवन साथी खो दिया है, तो उसे ताने मारने के बजाय, उसे बेचारी समझने के बजाय, उसे अनिमेष की तरह एक नई उड़ान का हौसला दीजिए। रंगों पर, खुशियों पर और जीवन में आगे बढ़ने पर हर उस स्त्री का अधिकार है जो इस धरती पर सांस ले रही है। और याद रखिए, जो परिवार अपनी बेटियों और बहनों के दुख में उनके साथ ढाल बनकर खड़ियाच रहता है, वह परिवार कभी हार नहीं सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी समाज में ऐसी रूढ़िवादी सोच का सामना किया है या किसी को करते हुए देखा है? आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट करके अपनी भावनाएं जरूर साझा करें।
अगर कल्याणी और अनिमेष के इस संघर्ष ने आपके दिल को छुआ है तो इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपकी शेयर की हुई यह कहानी किसी समाज की पुरानी वेदियों को तोड़ने का काम कर जाए। वर्मा स्टोरीज से जुड़ने के लिए और मुझे अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अपनी बहनों और बेटियों का सम्मान कीजिए, उन्हें हौसला दीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।